हेलो एवरीवन, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देखे थे, दूसरा वीडियो में हम लोग वेरिएबल और डेटा टाइप समझे थे, और आज तीसरा लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है। एक बात समझो कि जो भी हम वेरिएबल का कंसेप्ट यहाँ पे ऑपरेटर बता रहे हैं, आगे हम इफ एल्स बताएंगे, फंक्शन बताएंगे, तो ये सब जो टॉपिक होता है ना, बाकी जो भी लैंग्वेज होता है उससे ही सिमिलर होता है। मतलब इसका जो कंसेप्ट है वो सिमिलर होता है, बस वहाँ पे उसका सिंटेक्स क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी आप अच्छे से पढ़ रहे हो ना, तो आप एक लैंग्वेज पे कमांड कर सकते हो। अगर इसके बाद आप जावा पढ़ रहे हो, जावा जो होता है कोर जावा, एडवांस जावा जो भी पढ़ रहे हो, तो उसमें वही है, सिंटेक्स क्या है, अलग अलग है। तो बस आप कंसेप्ट पे ध्यान दो और जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज हो रहा है उस पर भी थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। और आगे अगर अब आपको और भी लैंग्वेज पढ़ने हैं तो काफ़ी ईजिली हो जाएगा, आपको समझने में ईजी तरीके से आपको समझ आएगा। चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर। यहाँ पे देखो कि जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर कौन कौन सा ऑपरेटर होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं पर क्या टॉपिक है हमारा, तो ऑपरेटर हमारा क्या है, टॉपिक है ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब होता है कि कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना, ये दिए हुए ऑपरेंड पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना। मतलब हम यहाँ पे एक लिखे ए और यहाँ पे इक्वल टू 5 लिखे प्लस 6 लिखे। यहाँ पे जो ये प्लस आप देख रहे हो ना, ये हमारा ऑपरेटर है। ये जो आप इक्वल टू देख रहे हो ना, ये हमारा क्या है, इन सबको हम बोलते हैं ऑपरेटर है ये हमारा। उसके बाद यहाँ पे आप ए देख रहे हो, यहाँ पे मान लो किसी कंटेनर में रखा हो ये सब, यहाँ बी रखा हुआ, मान लो यहाँ पे सी रखा हुआ, ये सब हमारा ऑपरेंड होता है। क्या हमारा होता है, ऑपरेंड होता है। समझो, ऑपरेटर में कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे ऑपरेटर यहाँ पे होता है, और क्या होता है, ऑपरेंड होता है, जहाँ पे इक्वल टू और ये प्लस हमारा ऑपरेटर है। जो भी हम ए सी बी लिखे ये सब हमारा क्या है, ऑपरेंड है। तो इसी ऑपरेंड पे हम क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, किसके थ्रू, ऑपरेटर के थ्रू। तो यहाँ पे ऑपरेटर हमारा होता है क्या क्या, देख लो। सबसे पहला हमारा होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद आप आगे देखोगे रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। इसी को आप कहीं कहीं देखोगे, इसका नाम होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर। आगे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे होता है लॉजिकल ऑपरेटर। क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ होता है टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। और यहीं पे टर्नरी को कहीं कहीं बोला जाता है कंडीशनल ऑपरेटर। क्या बोलता है, कंडीशनल ऑपरेटर का। यहाँ पे ये सब क्या है, ऑपरेटर है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको समझाते हैं, और एक आप यहाँ पे और समझो, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर भी अच्छे से काम करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे सबसे पहला हमारा नंबर क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो प्लस होता है, माइनस होता है, इनटू होता है, डिवाइड होता है, मॉड होता है, और यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो डबल इनटू, ये सब ऑपरेटर हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है। जैसे हम यहाँ पे लिखे a इक्वल टू 5 लेट, a इक्वल टू 5 लेट, b इक्वल टू क्या 6 यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखे लेट c इक्वल टू a प्लस b, और इसको हम प्रिंट करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट लिखे, और यहाँ पे हम सी को क्या करें, प्रिंट करवा रहे। तो क्या प्रिंट होगा, तो a प्लस बी मतलब 11 यहाँ पे क्या होगा हमारा, प्रिंट होगा। तो ये जो ऑपरेटर प्लस देख रहे हो, ये कौन सा, अर्थमेटिक ऑपरेटर। वैसे ही आप यहाँ पे लिखे a, सेम चीज पे a माइनस बी लिखे तो क्या आएगा, तो -1 रिजल्ट आएगा। वैसे ही आप लिखे a इंटू बी तो क्या आएगा, तो यहाँ पे 30 इसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पे a बाई, यहाँ पे क्या लिखे b, मतलब यहाँ पे क्या 5/6। अब यहाँ समझने का ये चीज़ है कि 5/6 का यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5/6 का रिजल्ट यहाँ पे कि 5 छोटा है और b हमारा बड़ा है, तो 5 6 से डिवीजन होगा ही नहीं हमारा 5 का, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, 0 आएगा, आएगा हमारा 0 आएगा। वैसे हम यहाँ पे लिखे क्या 3 mod 2, मतलब ये रिमाइंडर निकालता है। एक बात समझ लो, जो मॉड है वो हमारा रिमाइंडर निकालेगा, जो डिवीजन है ये डिवाइड का है वो हमारा कोसेंट निकालता है। क्या निकालता है, कोसेंट। ये यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे हम लिखे क्या 5 और यहाँ पे 10, तो 5 2 जा, यहाँ पे 10, यहाँ पे रिमाइंडर तो 0। तो ये हमारा कोसेंट, कोसेंट को निकालेगा तो ये डिवाइड निकालेगा, रिमाइंडर को निकालेगा तो ये हमारा
मॉड निकालेगा। तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा इसका, तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। उसके बाद आ गया आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर। इसका काम है आप पावर निकालने का, क्या पावर निकालने का। अगर हम यहाँ पे लिखे 2 एक्सपोनेंट 3 तो ऐसा होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 बार, तो कितना आएगा, तो 4 2 जा 8, 8 इसका आंसर आएगा। मतलब ये क्या निकालता है, पावर निकालता है इसका। तो पावर निकालने का काम किसका है, एक्सपोनेंट। प्लस का आप पहले से समझते होगे, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन समझते होगे। इनटू का हो गया डिवीजन का होगा, डिवीजन मतलब कोसेंट निकालना, मॉड का मतलब रिमाइंडर निकालना, एक्सपोनेंट का मतलब पावर निकालना, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब ये सब परफॉर्म करके हम लोग देखा जाए यहाँ पे। तो देखो एक नया फाइल बना ले, न्यू फाइल, ये JS3 है हमारा, JS3.html, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स और इमिट एब्रीविएशन। चलो आ जाओ यहाँ पे। अब क्या करते हैं, फिर से हम वही काम करते हैं, एक बटन बना लेते हैं, ऑन क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे F1 कॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम बटन का नाम रख देते हैं क्लिक मी। उसके बाद हम इसी में सारा काम करेंगे। यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं जो कि स्क्रिप्ट के अंदर होगा, तो हमारा स्क्रिप्ट टैग, और ये आर हमारा नहीं है, हटा दो यहाँ से। स्क्रिप्ट यहाँ पे हम लिखेंगे आप फंक्शन, और फंक्शन का नाम F1। उसके बाद हम यहाँ पे अपना काम करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या, अर्थमेटिक ऑपरेटर, हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसको कमेंट करने के लिए क्या बोले, तो बस कंट्रोल+/ दबा दो। तो यहाँ पे या तो ऐसा 2 बार स्लैश लिख दो या कंट्रोल+/ कर दो, तो आपका क्या हो जाए, कमेंट। कमेंट का मतलब होता है क्या, कि जब भी आप इसको रन करवाओगे तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके ब्राउजर पे प्रिंट नहीं करेगा। जो भी ऐसा कमेंट के अंदर कोई भी चीज़ रहता है वो आपके ब्राउजर पे प्रिंट नहीं होता, वो प्रिंट करने के लिए होता ही नहीं, वो बस आपके रीड करने के लिए कि ये क्या चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, कोड समझने के लिए कि ये जो कोड का पार्ट है वो किस चीज़ का पार्ट है, समझे। तो वो चीज़ होता है कमेंट में, कोई भी लिखा हुआ चीज़ आपके ब्राउजर पे प्रिंट नहीं होता है, ये प्रिंट करने के लिए होता ही नहीं है, ये आपके समझने के लिए कि यहाँ से जो कोड लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं, समझे। तो वो होता है आपका कमेंट। आ जाओ यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम क्या क्या बोले, तो हम बोले यहाँ पे आपका क्या क्या होता है, प्लस होता है, उसके बाद आपका माइनस होता है, उसके बाद इनटू होता है, फिर आपका डिवाइड होता है, फिर आपका कॉमा, यहाँ पे आपका क्या होता है, मॉड होता है, फिर आपका ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है। अब यहाँ पे हम इसका काम किया जाए। तो चलो यहाँ पे हम वेरिएबल लेते हैं लेट a इक्वल टू क्या, तो यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं। उसके बाद लेट b इक्वल टू हम ले लेते हैं क्या, 7 ले लेते हैं। और लेट c इक्वल टू हम करते हैं c इक्वल टू हम यहाँ पे लिखते हैं a प्लस b। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, राइट। उसके बाद हम सी को क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं, हम सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे, क्लिक मी, यहाँ पे क्लिक मी करते हैं, यहाँ पे 13 हमारा प्रिंट हो गया। तो ठीक है, ऑपरेटर काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पे क्या लिख दें, तो यहाँ पे हम डिवाइड लिख दिए, हम सेव करते हैं। उसके बाद हम ब्राउजर पे जाते हैं और देखते हैं, इसको हम क्लिक मी करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, और बाकी वो जो कटा हुआ पार्ट है वहाँ पे जैसे पूरी क्या किया गया, आपका काट दिया, तो 0 पॉइंट ऐसा कुछ रिजल्ट आ गया। उसके बाद आ जाओ आगे अगर हम यहाँ पे मॉड कर दिए, यहाँ पे मॉड कर दिया, हम सेव करते हैं। उसके बाद हम क्या कहाँ जाते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं, हम इसको क्लिक मी किए, यहाँ पे 6 रिजल्ट आया। अब एक बात समझो, यहाँ पे 6 क्यों आया, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है। एक बात समझ लो, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम बता देते हैं कि अगर आप लेफ्ट हैंड में छोटा वैल्यू रख रहे हो डिवाइड के केस में, राइट हैंड साइड बड़ा वैल्यू रख रहे हो, तो ये जो छोटा वैल्यू है अगर कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड, किसके केस में, डिवाइड के केस में, तो यहाँ पे 0 से यह रिजल्ट आएगा, बाकी जो भी पॉइंट से कटा वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे समझो, अगर यहाँ पे 5 लिखे मॉड, यहाँ पे हम 6 लिखे, मतलब फिर लेफ्ट साइड का वैल्यू हम छोटा कर दिए, राइट साइड का वैल्यू बड़ा कर दिए, तो मॉड के केस में जो लेफ्ट साइड का वैल्यू होता है वही यहाँ पे रिजल्ट हो जाता है। लेफ्ट साइड में क्या था, 5 था, 5 रिजल्ट हो गया। अगर यहाँ पे 4 मॉड हम यहाँ पे 7 लिखते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, 4 होगा, जो लेफ्ट साइड का वैल्यू है। अगर यहाँ पे 3 मॉड हम 8 लिखते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 रिजल्ट होगा। अगर हम यहाँ पे लिख दिए 8 मॉड क्या लिख दिया, 2 लिख दिए, तो क्या रिजल्ट आएगा, तो इसका रिमाइंडर हमारा 0 होगा, तो 0 आएगा। अगर इसी को उल्टा करके 2 मॉड 8 लिख दिए तो ये डिवाइड होगा ही नहीं, तो लेफ्ट साइड का जो भी ये वैल्यू होगा वही रिजल्ट हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, समझे। तो ये होता है आपका क्या, मॉड के केस में। आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा 6 छोटा था किससे, 7 से, तो इसीलिए हमारा 6 क्या हो गया, रिजल्ट हो गया।
अब यहाँ पे हम छोटा वैल्यू करके एक्सपोनेंट करते हैं, यहाँ पे 2 करते हैं, यहाँ पे 3 करते हैं, और यहाँ पे ए एक्सपोनेंट ऑपरेटर बी कर देते हैं। हम सेव करते हैं, उसके बाद जाते हैं ब्राउजर पे। क्या आ गया 8, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। उसके बाद यही ऑपरेटर होता है क्या आपका अर्थमेटिक। उसके बाद आ जाओ आप रिलेशनल ऑपरेटर पे। रिलेशनल मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर, कहाँ गया, ये है यहाँ पे। रिलेशनल मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर। आ जाओ यहाँ पे दूसरा नंबर। दूसरा नंबर हमारा क्या ऑपरेटर है, तो रिलेशनल ऑपरेटर है। ऑपरेटर इसमें क्या होता है, इसमें ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, यहाँ पे इक्वल इक्वल टू होता है, यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू होता है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू होता है। ये सब ऑपरेटर किस में होता है, रिलेशनल ऑपरेटर में। जैसे आप यहाँ पे लिखते हो लेट लिखे हम ए इक्वल टू 5 लिखे, ठीक है, लेट लिखे, बी इक्वल टू हम 4 लिखे। उसके बाद हम यहाँ पे लेट सी इक्वल टू क्या लिखे, तो ए ग्रेटर बी लिख दिए, सॉरी 4 नहीं, मतलब यहाँ पे क्या लिख दिए, बी लिख दिए। उसके बाद हम यहाँ पे मान लो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके यहाँ पे सी प्रिंट करवा रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा, तो ए क्या बड़ा है बी से, हाँ है, तो सी में क्या चला जाएगा, ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा। वैसे ही अगर यहाँ पे हम लिखे कि लेट, फिर से हम यहाँ पे लेट ए इक्वल टू हम क्या लिखे 7 लिखे, और b इक्वल टू हम क्या लिखे 7 लिखे, और यहाँ पे c हम लिखे कि a क्या ग्रेटर देन इक्वल टू क्या b है, तो क्या आएगा रिजल्ट। अगर c हम प्रिंट करवा रहे हो तो सबसे पहले चेक होगा कि a क्या बड़ा है b से, तो नहीं a बड़ा नहीं है, तो फिर चेक होगा कि a क्या बराबर है b के, मतलब इक्वल है b के, तो हाँ है, तो अगर है तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसमें होता है कि ग्रेटर देन पहले चेक करो, अगर नहीं है तो फिर इक्वल टू चेक करो। इसमें होगा लेस देन पहले चेक करो, अगर नहीं हो तो फिर उसके बाद इक्वल टू चेक करो, ठीक है। अगर यहाँ पे रहता है a इक्वल टू 8 रहता और b इक्वल टू 7 रहता और वही चीज लिखा रहता है a लेस देन इक्वल टू b, तो क्या रिजल्ट आता है, a क्या बड़ा है b से, हाँ है, तो दूसरा नहीं चेक होगा, यहीं पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहीं पे आपका क्या है, ये तो ग्रेटर है लेस देन हो गया, यहाँ पे इक्वल इक्वल टू, मतलब यहाँ पे हम लिखे थोड़ा सा और पेज ले, लास्ट ही है ये, चलो उसके बाद हम एक और पेज लेना चाहेंगे। सेकेंड इंसर्ट जाके आ जाओ यहाँ पे, क्या हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि a इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर, a इक्वल इक्वल टू क्या b है, मतलब a में हम क्या है 5 रखे, b में 5 रखे, तो हाँ a क्या है बराबर b के है, मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू है। यहाँ पे हम a में 5 रखे, b में हम क्या कर दिए 6 रखे, फिर पूछ रहे a क्या बराबर है 6 के, तो नहीं है, a बराबर 6 के नहीं है, तो नहीं है, तो उस केस में क्या आएगा, फॉल्स हमारा रिजल्ट आएगा। उसी तरह हमारा होता है कि यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 5 है, मतलब हम यहाँ पे लिखे a में क्या 5, और सॉरी b लिख देते हैं यहाँ पे, और b में हमारा क्या है 5 है, तो a नॉट इक्वल मतलब a b के बराबर नहीं है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है a b के बराबर है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, नॉट नहीं है मतलब, तो है मतलब, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स आएगा, कि नॉट नहीं है, इक्वल इक्वल टू है। तो यहाँ पे अगर हमारा रहता है a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 6, तो अब पूछते a क्या नॉट इक्वल टू है b, हाँ a नॉट इक्वल है, दोनों बराबर नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू रिजल्ट आएगा। उसी के केस में हम यहाँ पे मान लो a लिखे 5 और यहाँ पे b लिख दिए क्या डबल कोट्स में 5, क्या लिख दिए डबल कोट्स में 5, और यहाँ पे हम पूछ रहे हैं ये भी 5 है ये भी 5 है, बस ये 5 ऐसे ही है, मतलब ये हमारा नंबर है और ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। तब यहाँ पे हम पूछ रहे हैं a इक्वल इक्वल टू b है, तो ये बोल रहा है हाँ a इक्वल इक्वल टू 5 है, यहाँ पे ट्रू है। अगर यही चीज हम कर देते a ट्रिपल इक्वल टू b है, तो ये बोलता है फॉल्स। अब बात आया कि ये डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है, तो डबल इक्वल टू बस वैल्यू मैच करवाता है, डबल इक्वल टू क्या कर रहा है, बस वैल्यू, यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू मैच करवाता है, लेकिन ट्रिपल इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू के साथ साथ डेटा भी क्या करता है, मैच करवाता है, सॉरी डेटा टाइप भी मैच करवाता है, वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप, मतलब ये 5 तो वैल्यू ठीक है, डेटा टाइप तो हम बोले ये नंबर है, ये हमारा स्ट्रिंग है, टाइप ही नहीं मिल रहा तो ये फॉल्स होगा, ये होता है। तो ट्रिपल इक्वल टू स्ट्रिक्टली मैच करवाता है, वैल्यू भी मैच करवाएगा, साथ में डेटा टाइप भी मैच करवाएगा। अब इन दोनों को हम यहाँ पे आते हैं और इसको समझा देते हैं। देखो यहाँ पे फिर से हम एक कमेंट बनाते हैं और यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर लिख देते हैं।
ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, फिर लेस देन होता है, हमारा लेस देन होता है, फिर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, फिर हमारा लेस देन इक्वल टू होता है, फिर हमारा क्या इक्वल इक्वल टू होता है, सॉरी इक्वल इक्वल टू होता है, फिर हमारा ट्रिपल इक्वल टू होता है, फिर हमारा कॉमा, फिर नॉट इक्वल टू होता है। क्या होता है, नॉट इक्वल टू। वैसे ही यहाँ पे आ जाओ, हम लेट लिखते हैं ए इक्वल टू क्या 5, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं ए लेट, यहाँ पे लेट है हमारे पास इसलिए हमें क्या आ गया, एरर आ गया। तो हम यहाँ पे एक्स वाई जेड कर लेते हैं, एक्स में 5, यहाँ पे हम क्या करते हैं वाई इक्वल टू हम क्या लिखते हैं 4, उसके बाद हम यहाँ पे लेट जेड इक्वल टू ए एक्स क्या ग्रेटर है किससे, तो वाई से है। तो यहाँ पे आप प्रिंट कर लीजिए डॉक्यूमेंट डॉट, आप राइट करके दिखाइए हमको क्या जेड की वैल्यू। हम सेव करते हैं यहाँ पे सेमीकोलन, हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे, क्या रिजल्ट आएगा, तो हाँ है मतलब ट्रू आएगा। तो ठीक है, हम देखते हैं एक बार, क्लिक मी, और यहाँ पे 8 और क्या आ गया, ट्रू आ गया। हम ये जो डॉक्यूमेंट वाला वैल्यू है ना, हम इसको हटा देते हैं, ये 8 क्या आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है, तब इसको हम कमेंट कर दें, इसको नहीं प्रिंट करवाना है। तो अब सेव करेंगे तो हमारा 8 प्रिंट नहीं होगा, अब हमारा खाली ट्रू प्रिंट होगा, ट्रू। चलो ठीक है। वैसे अगर हम इसको लेस देन कर दिए रहते, अगर हम यहाँ पे क्या किए रहते, लेस देन किए रहते, तो हम सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे, तो ये हमारा फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है हमारा। उसके बाद हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं, और यहाँ पे डालते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है तो हमारा ट्रू आना चाहिए। तो ठीक है, आ रहा है कि नहीं देखते हैं, तो ट्रू आ रहा है। दोनों में से कोई एक ऐसा चेक कर रहा है। वैसे हमारा लेस देन है, तो लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है हमारा, तो फिर भी ट्रू आना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, डबल इक्वल टू, तो हम यहाँ पे डबल इक्वल टू डाल रहे हैं, डबल इक्वल टू हम सेव किए, तो हम हमारा एक्स और वाई दोनों बराबर है, तो हमारा ट्रू आएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डबल कोट्स में हम 5 डाल दे रहे हैं, हम सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे, तो यहाँ देखते हैं इस केस में भी हमारा क्या है, ट्रू है। उसके बाद हम यहाँ पे डबल इक्वल टू की जगह पे हम ट्रिपल इक्वल टू करते हैं। अब हम सेव करते हैं, अब जाते हैं क्या ब्राउजर पे, तो यहाँ पे देखें तो हाँ फॉल्स, मतलब यहाँ पे वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप मैच करवा रहे हैं, इसलिए क्या आ गया, फॉल्स आ गया। लेकिन डबल इक्वल टू में ऐसा कुछ नहीं था, हमारा क्या आ गया था, ट्रू आ गया था। चलो उसी की तरह हमारा यहाँ पे होता है क्या, नॉट इक्वल टू, मतलब मान लो कि यहाँ पे हम 5 लिखे हुए हैं और यहाँ पे हम इन सबको हटा के नॉट इक्वल टू लिख देते हैं, नॉट इक्वल टू हम सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे, तो क्या 5 के बराबर नहीं है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, फॉल्स होगा, बराबर तो है। तो नॉट मतलब ये हम अगर 6 कर दिए तो 5 6 के बराबर नहीं है, तब यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा कि हाँ बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ट्रू आया। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, रिलेशनल ऑपरेटर। पहला हमारा अर्थमेटिक हो गया, फिर रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। अब आगे देखो क्या क्या ऑपरेटर है। रिलेशनल के बाद आपका क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। देखो तो अगला क्या हमारा, लॉजिकल ऑपरेटर। इसको समझो कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। देखो यहाँ पे, तो लॉजिकल ऑपरेटर, यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, टॉपिक क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आपका होता है यहाँ पे एक होता है लॉजिकल एंड, हम बता देते क्या क्या पहले होता है। तो लॉजिकल एंड जो कि ये सिंबल से आपको डिनोट होता है, डबल एंड ऐसा। उसके बाद आपका होता है लॉजिकल और आपका ऐसा सीधा लाइन 2 बार होता है, ये और होता है आपका। फिर आपका होता है लॉजिकल नॉट, और ये आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर, ये वाला जो होता है, मतलब ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स नॉट होता है। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब होता है कि आपके पास दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन है, उनके बीच में उसका कंडीशन चेक करना है कि ये फॉल्स है तो क्या देना है, ट्रू है तो क्या करना है, ये सब चीज़ करना है, मतलब मल्टीपल एक्सप्रेशन पे काम करवाने हैं। तब हम लोग यूज करते हैं क्या, लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन क्या है, हमारे पास यहाँ पे 5 क्या ग्रेटर है 4 से, पहला कंडीशन ये रहेगा हमारा। दूसरा हमारा ये रहेगा कि 5 क्या ग्रेटर है 3 से, अगर है तो हम रिजल्ट ट्रू देंगे। दोनों कंडीशन हमको सही होना चाहिए एनी हाउ, तब उस केस में आप यहाँ पे ये लॉजिकल एंड लगाते हो। क्या लगाते हो, लॉजिकल एंड। अगर ये दोनों सही है तो आपका रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। अब यहाँ पे हम लिखे 5 क्या ग्रेटर है 4 से, हाँ है, लेकिन क्या 5 ग्रेटर है 7 से, तो नहीं, 5 तो ग्रेटर नहीं है 7 से। उस केस में ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्यों ना एक भी कंडीशन सही हो। जैसे एक कोई भी कंडीशन गलत हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जब एक से ज़्यादा ऑपरेशन के बीच में काम करना होता है, तब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिसमें लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल और होता है, और लॉजिकल नॉट होता है। लॉजिकल एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन सही, मतलब समझ लो
तुम किसी कॉलेज में जा रहे हो एडमिशन लेने के लिए, कॉलेज वाला कह रहे हैं कि 10th में जो मार्क्स है वो 55% से ज़्यादा होना चाहिए, 12th में जो मार्क्स है वो 75 से ज़्यादा होना चाहिए, दोनों में 75 से ज़्यादा होना चाहिए, होगा तभी हम एडमिशन लेंगे। तो होगा, दोनों कंडीशन हमारा सही होना चाहिए, उस केस में हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एंड ऑपरेटर। अब दूसरा कॉलेज वाला बोल रहा है कि ठीक है 10th और 12th का आप एग्जाम दे दियो, अब 10th में आपका 65% आया, 12th में आपका 75 आया है, तो हम चला लेंगे। अगर 12th में आपका 75 आया है और 10th में नहीं आया है तो ठीक है, कोई एक कंडीशन तो आपका सही है, फिर भी हम आपका एडमिशन ले लेंगे। तो कोई एक कंडीशन सही है तो वहां पे क्या लगेगा, और सारा जरूरत नहीं, सारा कंडीशन को सही होने का जरूरत नहीं है, तब वहां पे हम क्या लगाएंगे, और कंडीशन। और नॉट का मतलब होता है जो कंडीशन ट्रू होता है उसको फॉल्स बनाने का काम होता है, और जो कंडीशन फॉल्स होता है उसको ट्रू बनाने का काम होता है नॉट का। चलो यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे हम आए, एक चीज यहाँ पे लिखा हो, सॉरी यहाँ हटा देते हैं हम इसको, यहाँ पे हम लेट लिखते हैं, यहाँ पे हम करते हैं ए इक्वल टू 5 हमारा क्या ग्रेटर है 4 से, और यहाँ पे हम एंड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एंड, सॉरी यहाँ पे हम एंड लगाते हैं। उसके बाद फिर हम चेक करते हैं, ए नहीं रखेंगे, ए से एरर आ रहा है, यहाँ पे हम ई रखेंगे। चलो 5 क्या ग्रेटर है किससे, 3 से, तो हाँ कंडीशन हमारा सही होना चाहिए। हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। चलो तो यहाँ पे हम ई को क्या करते हैं, प्रिंट करें, हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे, तो यहाँ पे क्या ट्रू है हमारा। वैसे ही अगर हम ये वाला कंडीशन हम क्या करते हैं, गलत कर दें, हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, तो हम सेव करेंगे। अब जाएंगे हम ब्राउजर पे, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, हो गया, फॉल्स हो गया, मतलब दोनों कंडीशन सही होना चाहिए। वही चीज़ है, अगर हम यहाँ पे और कर दिए तो और में क्या कह रहा है, हम और कर दिए तो और में कह रहा है कि कोई एक कंडीशन भी सही रहेगा ना तो हम ट्रू दे देंगे। सब कंडीशन का सही होना जरूरी नहीं है, कोई एक को सही होना बस जरूरी है। तो हमारा ये वाला तो सही है कंडीशन, लेकिन ये हमारा कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्या आएगा, इसको पहले तो हम क्लिक मी, अब यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आया। 5 ग्रेटर, क्या ये सेव नहीं है, नहीं है, सेव नहीं है, अच्छा सेव कर दिया। अब जाते हैं ब्राउजर पे, अब यहाँ पे हाँ क्या आया, ट्रू आया। मतलब और का क्या कहना है कि कोई एक कंडीशन भी सही रहेगा तो काम चल जाएगा हमारा। उसके बाद हम यही सेम चीज़ क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, यहाँ पे हम कंट्रोल वी करते हैं, और ई के जगह पे हम यहाँ पे एफ कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, अगर यहाँ से यहाँ का रिजल्ट हम चेक करें, इसको हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इसका रिजल्ट क्या था हमारा, ट्रू था। हम इसको फॉल्स बनाना चाहते हैं तो बस आप यहाँ पे क्या कर दो, नॉट लगा दो। नॉट लगाओगे, हम जैसे सेव करेंगे ना तो ये जो ट्रू आ रहा था ना उसको ये क्या कर देगा, ट्रू और ट्रू। एक सेकेंड, कुछ हो गया, एक सेकेंड दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 5 क्या ग्रेटर है 4 से, हाँ है, और में हम चेक किया 5 क्या ग्रेटर है 6 से, तो ये हमारा फॉल्स है, मतलब ये हमारा ट्रू बन गया। नॉट का काम क्या है कि हम फॉल्स को ट्रू करेंगे और ट्रू को क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। तो ये ट्रू है तो इसको ये क्या करना चाहिए, अच्छा यहाँ पे ई लिखे, ई के जगह पे एफ लिखेंगे ना, मतलब सेम ही चीज़ बार बार थोड़ी प्रिंट करवाएंगे, ये जो चीज़ हम एफ नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। चलो हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे, तो हम यहाँ पे क्लिक में किए, यहाँ पे क्या बन गया, फॉल्स। तो यहाँ पे आपका क्या है, हटाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आपका ट्रू कंडीशन होगा ना उसको नॉट क्या करता है, फॉल्स में बदल देता है। जब भी आपका फॉल्स कंडीशन होगा ना तो नॉट आपको उसको क्या कर देगा, ट्रू में बदल देगा। ये होता है आपका क्या, लॉजिकल ऑपरेटर। जब भी एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन है उस पर काम करवाना होता है तब हम लोग यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं। जब भी सारे कंडीशन सही होने पे कोई काम करवाना है तो एंड लगाते हैं, और का मतलब कोई एक भी कंडीशन चाहिए तो हम काम चलाएंगे तो वहाँ पे और लगता है। नॉट का मतलब है अगर आप फॉल्स कंडीशन दे रहे हो तो उसको ट्रू बदल रहा है, अगर आप उसको ट्रू दे रहे हो तो वो फॉल्स में बदल रहा है। चलो तो ये आपका नॉट हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ पे देखो और क्या, यहाँ पे तो टर्नरी ऑपरेटर है, तो देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को और क्या बोल रहे हैं, तो हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी बोल रहे हैं। यहाँ पे होगा क्या कि मान लो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, पहले सिंटेक्स समझ लो। तो यहाँ पे मान लो हम वेरिएबल का नाम एक ए लिखे, यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं कि 5 क्या ग्रेटर है, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अगर ग्रेटर है तो यहाँ पे क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो, राइट कर दो क्या कि ट्रू है ये, यहाँ पे हम ट्रू कर देंगे, और नहीं है तो यहाँ पे फिर लिखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे बोल दो कि ये फॉल्स है, फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे एक कंडीशन डाल रहे हैं और इस पे दो चीज़ डिफाइन कर रहे हैं कि अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा
तो ये जो कोलोन है इसका लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा। अगर ये हमारा कंडीशन फॉल्स होगा तो इस कोलोन के जो राइट साइड हैंड में जो भी कुछ लिखा होगा वो काम परफॉर्म होगा। समझ आ रहा है कि हम यहाँ पे एक कंडीशन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन मार्क का मतलब है चेक करो कि यह सही है कि गलत है। अगर सही है तो ये पहला वैल्यू को एग्जीक्यूट करवाओ, अगर गलत है ये तो दूसरा वैल्यू को क्या करो, एग्जीक्यूट करवाओ। ये होता है आपका टर्नरी ऑपरेटर। जैसे हम यहाँ पे आओ और यहाँ पे हमारे कहाँ ये रहा, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, इन सबको कमेंट कर देते हैं। वेरिएबल लिखने में दिक्कत करेगा क्योंकि सेम नाम का हो जाएगा तो आपको लिखने नहीं देगा ये। चलो लेट से किया हुआ चीज़ है सब चीज़। अब यहाँ पे हम लेट ए इक्वल टू क्या करते हैं और लिखते हैं कि 5 क्या हमारा ग्रेटर है किससे, 4 से, ऐसा क्वेश्चन मार्क। पहले अगर ग्रेटर है तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ ऐसा यस कर दो। और अगर नहीं तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या कर दो, नो कर दो, डॉट राइट यहाँ पे क्या कर दो, तो नो कर दो, और यहाँ पे सेमीकोलन। तो यहाँ पे क्या है, सेमीकोलन लिख दिए। अब हम इसको सेव करेंगे। अब इसको क्या करते हैं, हम रन करवाते हैं और यहाँ पे हम कंडीशन ये हटा देते हैं, वो खाली कंडीशन चेक करना है ना, तो चेक करने के बावजूद यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको स्टोर करना है किसी वेरिएबल में। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा मतलब डायरेक्ट ये प्रिंट ही कर देगा। चलो हम सेव करते हैं। अब जाते हैं कहाँ, ब्राउजर के ऊपर क्लिक भी करते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, यस आ गया। यस क्यों आया देख लो, तो यस इसलिए आया क्योंकि हमारा 5 जो है ग्रेटर है 4 से। अगर हम यहाँ पे 6 लिख दिए तो ये हमारा क्या आएगा, नो आएगा। अगर हम यहाँ पे गए क्लिक में, यहाँ पे क्या आ गया, नो आ गया। तो क्या मतलब हुआ कि कंडीशनल ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और यहाँ पे अगर कंडीशन सही होगा तो ये पहला वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये कंडीशन गलत होगा तो ये दूसरा जो लिखा हुआ ये काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, यही होता हमारे क्या, इसी को टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, इसी को कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं हम लोग। अब आ जाओ आगे। उसके बाद है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या आपका असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर देखो, टर्नरी ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क और कोलोन जहाँ पे दिख जाए तो ये हमारा हमेशा टर्नरी ऑपरेटर होता है। चलो असाइनमेंट ऑपरेटर में जब इक्वल टू आप लिख रहे हो ना, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। आप यहाँ पे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, ये सब चीज़ लिख रहे हो, ये सब हमारा क्या है, यहाँ सब ये असाइनमेंट ऑपरेटर है लेकिन कैलकुलेशन बेस्ड है ये, और ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। जैसे हम यहाँ पे a इक्वल टू 5 लिखे तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब है ये 5 जो वैल्यू है वो a नाम के वेरिएबल में जाकर स्टोर कर रहा है। असाइनमेंट का काम है मतलब असाइन कर रहा है, a नाम के वेरिएबल में क्या कर रहा है, 5 को असाइन कर रहा है, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर हम यहाँ पे लिखे a में हमारा 5 है, प्लस इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिख दिए, 5 लिख दिए, मतलब इसका अगर और अच्छे से समझाता है तो इसका ये मतलब होता है a इक्वल टू a प्लस 5। इसको ऐसे ना लिख के हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो a में 5 है, प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारा 10, तो इसका भी रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा 10। वैसे ही हम यहाँ पे लिखे a माइनस इक्वल टू क्या लिखे, 5 लिखे, मतलब a में से 5 को घटा दो, तो a में से 5 को माइनस करेंगे तो वापस ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a इंटू इक्वल टू क्या लिखे, 5, मतलब 5 इंटू 5 कितना होता है, 25 होता है। ये चीज़ होता है, समझे। तो इसको ऐसे a इक्वल टू a माइनस 5 ना लिख के a माइनस इक्वल टू क्या लिखते हैं, 5, a इंटू इक्वल टू 5, a प्लस इक्वल टू क्या लिखते हैं, 5 लिख लेते हैं। ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, समझो। यहाँ पे आते हैं और अगला टॉपिक हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे क्या लिखता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू होता है हमारा, वैसे हमारा है क्या, प्लस इक्वल टू होता है, हमारा माइनस इक्वल टू होता है, इक्वल टू होता है, वैसे ही हमारा इनटू इक्वल टू होता है, वैसे डिवाइड इक्वल टू होता है, मॉड इक्वल टू होता है, सब होता है। तो यहाँ पे डिवाइड इक्वल टू, उसके बाद काम कैसे करेगा, तो हम यहाँ पे लेट a लिखे, a इक्वल टू 5, और हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दें, डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे हम राइट करें और a को प्रिंट करवाए तो 5 प्रिंट करेगा, क्योंकि 5 a में क्या हो चुका, असाइन हो चुका है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं और इसको भी हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे, देखो यहाँ, तो यहाँ पे 5 हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे देखो 5 हमारा आराम से प्रिंट हो गया, साइन हो गया था। अब यहाँ पे हम करें कि क्या, a प्लस इक्वल टू क्या, 5 प्लस इक्वल टू 5, और ये यहाँ ना प्रिंट करके हम क्या करते हैं, कंट्रोल X करके यहाँ नीचे प्रिंट करते हैं। तो क्या प्रिंट होगा आप बताना, तो a में 5 है, 5 प्लस ये 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो हम यहाँ पे आते हैं और प्रिंट कर आते हैं, तो ये सेव करा हुआ है, देख लो एक बार।
तो नहीं, सेव नहीं, हम सेव करेंगे, अब जाएंगे पेज पे। तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 हो गया। वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस इक्वल टू करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस इक्वल टू अगर कर दिए तो फिर वो 5 में से 5 माइनस कर देगा, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट आया, 0 आ गया। वैसे ही यहाँ पे आपको ये माइनस हटा के हम क्या कर दिए, इनटू कर दिए, तो 5 इंटू 5 क्या आएगा, 25 आएगा। तो यहाँ पे आप आउटपुट में जाके देखो तो ये क्या आएगा, 25 आएगा, 25। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर। वैसे एक और ऑपरेटर होता है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं हम, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी आपको क्या है, पढ़ना है यहाँ पे। तो यहाँ लिख देते हैं अगला क्या आपका, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बताते होता क्या है। एक काम करते हैं, यहाँ से एक हम नया पेज ले लेते हैं। चलो यहाँ आते हैं, अब लिखते हैं हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है दो फॉर्म में ये यूज होता है। ये होता है हमारा, ये प्लस प्लस को बोलते हैं हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और माइनस माइनस 2 बार लिखा था, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे इंक्रीमेंट जो होता है ये 2 फॉर्म में यूज होता है। एक आपका होता है प्री फॉर्म होता है और एक आपका पोस्ट फॉर्म होता है। वैसे डिक्रीमेंट में 2 फॉर्म होता है, एक प्री फॉर्म होता है और आपका एक क्या होता है, पोस्ट फॉर्म होता है। अब यहाँ पे देखो, प्री और पोस्ट का क्या मतलब है, समझो। यहाँ पे हमारे पास एक लेट ए इक्वल टू क्या करिए, 5 लिख दिए। अब यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट क्या कर रहे हैं, मान लो डॉक्यूमेंट डॉट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे लेट ए ही लेते, इक्वल टू हम यहाँ पे लिखे ए प्लस प्लस। तो ये ए के बाद है, ए के बाद है मतलब ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। इसको क्या बोलेंगे हम, पोस्ट इंक्रीमेंट है। अगर हम यहाँ पे लिखे तो पोस्ट इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, तो ए में कितना आपका 5 है, तो ए इक्वल टू ए प्लस प्लस लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो 5 है यहाँ पे असाइन हो गया है। फिर अगर दोबारा फिर से ए प्रिंट करवाएंगे तब यहाँ पे ये क्या हो गया है, 6। मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, सबसे पहले वैल्यू असाइन करता है, बाद में आपका अपना काम परफॉर्म करता है। प्लस प्लस का मतलब होता है जो भी वैल्यू उसको +1 से इंक्रीज करना। प्लस प्लस का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू उसको +1 से क्या करना है, इंक्रीज करना। वही आपका प्री फॉर्म। अगर यहाँ पे प्लस प्लस ए लग गया तो ये ए के पहले प्लस प्लस लगा हुआ है, तो ये आपका होता है प्री इंक्रीमेंट। क्या होता है ये, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। वैसे पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट में क्या मतलब है, तो माइनस माइनस वेरिएबल के पहले लग गया तो ये आपका प्री डिक्रीमेंट हो गया, प्री डिक्रीमेंट हो गया। अगर ए के बाद माइनस माइनस लग गया तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। पोस्ट का मतलब होता है पहले वैल्यू को असाइन करना फिर +1 से बढ़ाना। प्री का होता है पहले +1 से बढ़ा देना फिर उसको कहीं किसी वेरिएबल में असाइन कर देना। पोस्ट का मतलब पहले असाइन करना फिर 1 से बढ़ाना। प्री का मतलब होता है पहले 1 से बढ़ा लो फिर उसको असाइन करना किसी वेरिएबल में। समझो यहाँ पे इसको समझने आ जाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आते हम इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। असाइनमेंट के बाद हमारा क्या है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। क्या क्या होता है, तो प्लस प्लस होता है और माइनस माइनस होता है। ये हम माइनस 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 माइनस, तो प्लस प्लस हमारा क्या होता है, तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर +1 से इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर -1 से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्री फॉर्म होता है, पोस्ट फॉर्म होता है। प्री का मतलब होता है कि पहले इंक्रीमेंट कर लो या डिक्रीमेंट करके फिर असाइन करो, और पोस्ट का मतलब होता है पहले असाइन कर लो फिर प्री अपना ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का काम कर लेना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट ए इक्वल टू क्या लिखे, हम 5 लिख दिए। यहाँ पे हम मान लो एक और वेरिएबल बी हमारे पास है, यहाँ पे ए प्लस प्लस हम लिख दिए। उसके बाद हम यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रहे हैं, राइट, और यहाँ पे हम क्या कर दे, ए कर दिए। हम यहाँ पे मान लो सॉरी बी कर दिए, यहाँ पे बी कर दिए। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। अब बताओ क्या आंसर आएगा, तो ए में क्या वैल्यू है, ए में हमारा 5 है, 5 क्या होगा, असाइन हो गया, तो यहाँ पे बी में 5 प्रिंट होगा। उसके बाद दोबारा हम ए को प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे ए को प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद लेट नहीं करते, सॉरी डॉक्यूमेंट से ना, लेट से थोड़ी प्रिंट होता है, डॉक्यूमेंट से प्रिंट होता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट,
डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे ए को प्रिंट करवाओ तो ए हमारा क्या हो गया होगा, 6 हो गया होगा। हम सेव करेंगे, अब ब्राउजर पे जाएंगे तो क्लिक में करें और यहाँ पे 5 जो पहला वैल्यू असाइन हुआ था बी के अंदर, और ए खुद को इंक्रीज करके क्या कर लिया, 6 कर लिए। ये हमारा क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पहले असाइन कर रहा है, फिर एक से वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर मान लो कि ये सेम वेरिएबल ए ही रहता और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, दूसरा बना लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे हम पेस्ट कर देते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। और सेम ही वेरिएबल यहाँ पे ए है, यहाँ पे ये लेट हटाना पड़ेगा क्यों, क्योंकि लेट लगा हुआ है ना, लेट से, तो सेम नाम का वेरिएबल 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, बस हम रीइनिशियलाइज कर सकते। और यहाँ पे ए की वैल्यू हम क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं और इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे, क्लिक में किए तो क्या प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हुआ। मतलब एकदम ध्यान से, आपको इससे और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, ये पहले वैल्यू असाइन कर रहा है, फिर अगर दोबारा हम यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, मान लो यहाँ से हम हटा के यहाँ से यहाँ ln नहीं करते हैं, चलो हम सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे, तो यहाँ पे आएंगे, क्लिक में करेंगे तो 5 और 5 हमारा क्या हुआ, प्रिंट हुआ। एक सेकेंड, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए में 5 हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। क्या ये सेव नहीं है, सेव तो है, तो हम सेव किए। अब जाकर ब्राउजर पे हम देख रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 5 और 5 आ रहा है। मतलब ये असाइनमेंट असाइन करके ए को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। और दोबारा ऐसा इंक्रीज ये काम ही नहीं हो रहा है। मान लो कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस हम यहाँ पे 5 कर रहे हैं, ए प्लस 5 को अगर प्रिंट करवा रहे हैं तो क्या आएगा, ए प्लस यहाँ पे हम 5 कर रहे हैं। सेव करते हैं, अब ब्राउजर पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, मतलब 5 ठीक है। तो यह पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब पहले क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है, फिर अपना इंक्रीमेंट कर रहा है। वैसे अगर हम इसको प्री कर दे तो क्या होगा, समझो यहाँ पे प्लस प्लस हम ए लिख दिए तो पहले ये +1 से इंक्रीज होके फिर असाइन करेगा, मतलब हमारा बी 6 प्रिंट होना चाहिए। तो चलो देख लो, यहाँ पे हम क्लिक में करते हैं, 6 हमारा प्रिंट हो रहा है। मतलब पहले क्या कर रहा है, 1 से इंक्रीमेंट कर रहा है, फिर असाइन कर रहा है। और पोस्ट का उल्टा हो रहा था, पहले असाइन कर दे रहा था, फिर इंक्रीमेंट कर रहा था। अब यहाँ पे हम प्री डिक्रीमेंट कर दिए तो ये पहले -1 से घटा के फिर बी में असाइन कर देगा, मतलब 4 प्रिंट होना चाहिए। आके देखो यहाँ पे 4 प्रिंट हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस जो है हम लास्ट में कर दिए तो ये पोस्ट क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। मतलब पहले असाइन करेगा फिर डिक्रीमेंट करेगा। तो ए में 5 है, 5 पहले प्रिंट होगा, फिर बाद में ए को घटा लेगा। तो यहाँ पे हम सेव किए तो 5 पहले प्रिंट किया, बाद में क्या कर लिया, ए अब खुद को डिक्रीमेंट करके 4 कर दिया। तो ये होता है आपका क्या, प्री फॉर्म और पोस्ट फॉर्म। ठीक है, मतलब पहले काम हो जाने के बाद फिर असाइन करेगा। पोस्ट का मतलब पहले असाइन कर देगा फिर बाद में काम करेगा। ये होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आपका जो जावास्क्रिप्ट में जो भी ऑपरेटर था वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हम लोग अर्थमेटिक देख लिए, रिलेशनल देख लिए, कंडीशनल जो आपका टर्नरी ऑपरेटर था वो देख लिए, लॉजिकल ऑपरेटर था वो देख लिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देख लिए थे, टर्नरी ऑपरेटर, ये सब हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसको आप अच्छे से रिविजन करो, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ो। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।